करोड़पति बनने के राह पर चल पड़े हैं सिंह राशि वाले जातकों के लोग। तो शनिदेव ने आपको देंगे संकेत। शुभ संकेत को यदि आप समझ पाते हैं तो जिंदगी आपकी आसान होंगे, अनेक प्रकार के लाभ मिलने शुरू होंगे, अनेकों भौतिकवादी सुखों की प्राप्तियां आपको हो सकती हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक कोरोना ताजे वीडियो में। माता रानी की कृपा से, 36 करोड़ देवियों और देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों आज का इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लोग चल पड़े हैं करोड़पति बढ़ने की राह पर। आप सभी को शुभ संकेत शनिदेव महाराज की कृपा से मिलने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक बढ़ रहे हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि रोजाना राशिफल आप सभी को समय प्राप्त हो सके और आप आने वाले दिनों को और बेसी ज्यादा बेहतर बना सकें। माता रानी लक्ष्मी जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का दिन है, आपको खुशियां मिलने वाली हैं। अक्सर लोग आज के दौर में दुनिया का दूसरा भगवान पैसा बन बैठा है। ऐसे में हर कोई जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की होड़ करता दिखाई देता है, लेकिन तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद कई लोगों के पास उतना भी पैसा नहीं आता है जितनी वह मेहनत करता है। इसके अलावा आज हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। ऐसे में आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ऐसे कई उपाय हैं जो कि पैसों की आपकी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इस संबंध में जानकारी नहीं होने से हम जल्द अमीर होने से वंचित रह जाते हैं। आप सभी हमारे अनुसार नौकरी में तरक्की और संपत्ति में वृद्धि के लिए रविवार को करने वाले कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हम जल्द से जल्द यहां तक की और करोड़पति भी बन सकते हैं। इसके तहत रविवार के दिन काली चीनों का दान भी अच्छा बताया गया है, इसे शनिदेव की कृपा मिलती है। तो आप सभी हमारे अनुसार रविवार को करने वाले 5 ऐसे खास उपाय जो कि आपकी जिंदगी बहुत ही आगे ले जा सकता है, आपको अमीर बना सकता है। यह है रविवार के उपाय। रविवार को सूर्य भगवान का दिन माना गया है। मान्यता है कि हर रविवार को सूर्य का व्रत किया जाए तो नौकरी में लगातार तरक्की मिलते हैं। इसके अलावा रविवार को व्रत करने से आंखों व त्वचा से संबंधित रोग भी आपकी दूर होती हैं। रविवार को काले कुत्ते या काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दान डालना भी आपके लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आपके जीवन में रुकावटें दूर होंगी। यह भी माना गया है कि रविवार के दिन तेल से बने पदार्थ गरीब व्यक्तियों को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध भरकर अपने सराहने रस रखें। आपको सर पर रखने से सोमवार को सूर्योदय से पहले उसे उठने और स्नान आदि से निर्बंध होकर दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। या 7 या 11 रविवार पर यह टोटका धन दिलाने वाला साबित हो सकता है। किसी भी चीज के बुरे फल को दूर करने के लिए रविवार के दिन काली चीनों का दान करना चाहिए। रविवार को उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने आदि दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। रविवार को शाम के साथ समय पीपल के पेड़ के नीचे चौमुख का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इससे धन, वैभव और यश की वृद्धि होती है। ये टोटका जहां तक जॉब करने वालों की ऑफिस में स्थिति मजबूत करता है, वही व्यापार को भी बढ़ाने वाला माना जाता है। रुपयों के ऐसे में रुपयों से भर जाएगा आपका घर। अमीर वही अमीर बनने के लिए एक दूसरे के उपाय के तहत माता लक्ष्मी गणेश की पूजा भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका रविवार में कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन इस कार्य को किसी शुभ मुहूर्त में किया जाना फलदायक माना जाता है। हमारे अनुसार सनातन धर्म में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनके जीवन में सुख, शांति, धन, दौलत और खुशहाली का वरदान मांगा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश पूजन एक खास विधि है जो आपको जल्द से जल्द लाभ प्रदान करते हैं। जानिए कि खास विधि क्या है। लक्ष्मी पूजन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी सदा हम पर प्रसन्नता और संपदाएं की बहुचार करते हैं। माता लक्ष्मी की शुरुआत बैंकुटपति श्री नारायण की पूजा द्वारा भी की जाती है। कहा जाता है देवताओं और राक्षसों की लड़ाई में जब इंद्रदेव पराजय हुए थे तो राक्षसों ने उनकी सारी धन दौलत को छीन लिया था, जिसके कारण देवों के राजा इंद्र को भी पहाड़ों की कंदराओं में शरण लेने पड़े। अंत में इंद्रदेव ने
ब्राह्मण जी से गुहार लगाएं। उनके लिए सलाह अनुसार माँ लक्ष्मी के पूजन की इस पूजा अर्चनाओं के अंत में इंद्रदेव को फिर से उनकी खोई हुई धन संपदा वापस मिले। भगवती महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री कलमनाय च प्रसिद्ध है ओम श्री ओम महालक्ष्माय नमः। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से उपासकों की इच्छाएं पूर्ति होती हैं। इसके अलावा धन संपदा मिलने के साथ उपासकों का भाग्योदय होता रहता है। लक्ष्मी गणेश मंत्र जो देवी लक्ष्मी समृद्धि धन समृद्धि और खुशी का प्रतिनिधित्व कहते हैं, तो वही भगवान गणेश समृद्धि ज्ञान और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है और माना जाता है कि यदि आप किसी बुरे दौर से गुजरे हैं तो इतनी स्थिति आपके लिए चिंताओं का विषय बन जाते हैं, तो ये यंत्र आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा अपने भाग्य को आकर्षित करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय एक प्रभावशाली यंत्र होगा। गणेश पूजन श्री गणेश को वरदात्रा माना गया है, इसलिए सभी प्रकार के शुभ काम काजों जैसे विवाह ग्रहण प्रवेश आदि से उनके पहले उनकी पूजा जरूर की जाती है। गणेश जी का मंत्र श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन शांत मन से 108 बार जप करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्ति होती है। हर कार्य स्वतः ही अपने आप ही अनुकूल सिद्ध होने लगते हैं। गणेश जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री पूजा से जुड़ी अधिकांश हमारे घर में ही उपलब्ध होती हैं। केवल कुछ चीजें को बाहर से मंगाने की जरूरत होती है। यह हम आपको पूजन की प्रतीत होने वाली उन चीजों का महत्व बताते हैं। श्री गणेश के पूजन से होता है कौन सा लाभ? 1 नंबर, गणेश जी के जल का अभिषेक करने से जीवन दुख का नाश होता है, सुख का आगमन होता है तथा जीवन में विद्या धन संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, गणेश जी को सफेद पुष्प या जासूद अर्पण करने की कीर्ति मिलती है। नंबर 3, गणेश जी की दुर्वा अर्पण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति होती है, संतान का सुख मिलता है। नंबर 4, गणेश जी के सिंदूर अर्पण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, गणेश जी को धूप अर्पण करने से कीर्ति मिलती है। नंबर 6, गणेश जी को लड्डू अर्पण करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह भी एक उपाय है। कोड़ियां, पीली कोड़ियां को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोले में भिगोकर उसे लाल कपड़ा से बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रख सकते हैं। कोड़ियों के अलावा एक नारियल के विधि विधान से पूजा करने से उसे चमकीले का लाल कपड़े लपेटकर तिजोरी में रख सकते हैं। शंख जरूरतमंद के धन संपदा में वृद्धि होते हैं। आपको बताना चाहेंगे नंबर 4 और नंबर 3, पीपल की पूजा रविवार के शाम के पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं तो बेहतर होती है। नंबर 2, शंख समुद्र के बंधन कोड़ियां पीली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखेंगे तो कोड़ियों के अलावा एक नारियल भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख सकते हैं। नंबर 2, शंख समुद्र के मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में एक होता है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण उसे लक्ष्मी भारता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिसके घर में शंख होता है वह लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख जरूर लगाएं। पीपल की नंबर 3, पीपल की पूजा करें। रविवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चौमुख का दीपक जलाने से अलावा प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उनकी पूजा करें। धन संपत्ति हमें बोलते होंगे। नंबर 4, कौन घर का इंसान कौन हमेशा खाली रखें, हो सके वहां पर जल भर एक पात्र जरूर रखें, चाहे तो वह जल कलश भी रख सकते हैं। 5वां नंबर, बांसुरी निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण प्रिय हैं। जिस घर में बांसुरी रखे जाते हैं वहां के लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है, साथ ही सुख समृद्धि बने रहते हैं। अनेक प्रकार के लाभ वहीं से मिलते रहते हैं।